Good morning students, let us start with our next topic, separation of component of mixture. In our last video we have studied about colloids. We are discussing about the properties of colloids, application of colloids and Tyndall effect also. Application of colloids क्या थी, किस में यूज़ हो रहे थे colloids? फूड आइटम्स में, मेडिसिन्स में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में और स्मोक प्रेसिपिटेशन में, आर्टिफिशियल रेन में, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू colloidal action in food items, medicines. Many type of colloids are used. We have discussed about disperse phase and dispersion medium. Now we start separation of components. अगर हमारे पास एक मिक्सचर है तो उसमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे. तो हेयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ components. Let us start. We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. Different methods of separation are used to get individual component from a mixture. Separation make it possible to study and use the individual component of a mixture. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by a simple physical method like hand picking, sieving, filtration. Hand picking means हाथ से अलग अलग करना, sieving means छानना, फिल्ट्रेशन भी एक तरह का छानना ही है, दैट वी यूज़ इन अवर डेली टू डे लाइफ. सीविंग मीन्स छलनी से छान रहे हैं ना, दैट इज सीविंग. हम जैसे फ्लोर को अलग कर रहे हैं, आटा छानते हैं, तो दैट इज सीविंग. फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर के थ्रू जो हम फिल्टर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन. समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड डिफरेंटली सेपरेटेड. हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक? कलर्ड कंपोनेंट हम अलग कैसे करेंगे, ये अब हम इसमें एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे. फिल हाफ अ बीकर विद वाटर. आधे बीकर को किससे भर लिया है? पानी से. पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर. इसको हम बीकर बोलते हैं, दैट इज द वॉच ग्लास. पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन अ वॉच ग्लास. जो इंक हमें सेपरेट करनी है उस इंक को हमने इस वॉच ग्लास में डाल दिया है. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. अब इस बीकर को क्या करना शुरू कर दिया है? हीट. वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली. इंक को हम डायरेक्टली हीट करेंगे तो जल जाएगी. यू विल सी दैट द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस. अब क्या होगा? इंक लिक्विड में है, अब इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा. कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू not see any further change on a watch glass. Observe carefully and record your observations. We all know about the process of evaporation. Here evaporation can take place. Evaporation जब होगा तो water तो क्या हो जाता है? Evaporate. और बच जो उसके अंदर substance है, अलग होना है, वो नीचे इस watch glass में बच जाएगा. तो this is the process of evaporation by which we can separate the colored component. नाउ जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास. वॉच ग्लास से क्या इवेपोरेट होगा? क्या इवेपोरेट होगा? तो इवेपोरेशन मीन्स किसका? जो लिक्विड है, जो वाटर है, वही तो इवेपोरेट होगा. इफ़ देयर इज अ रेजिड्यू ऑन इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास. क्या वॉच ग्लास के ऊपर कुछ बचेगा ना? क्या बचेगा? जो उसमें मिक्सड है इंक, क्या बच जाना है? जो इंक हमें सेपरेट आउट करनी है वो एज अ रेजिड्यू बच जाएगा. Next, what is your interpretation? Is ink a single substance or is it a mixture? अब हम ये क्या बता सकते हैं कि इंक जो है सिंगल प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? इंक क्या है? मिक्सचर है. किसका? डाई का वाटर में. मिक्सचर है. Thus we can separate the volatile component from its non-volatile solute. volatile जो भाप बन जाए और नॉन वॉलेटाइल जिसकी भाप नहीं बनती है, बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. भाप बन के जो उड़ गया वो पानी अलग हो गया, नीचे जो बिना भाप के बच गया वो हमारे पास क्या बच गई? डाई. वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर. दस वी कैन सेपरेट वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल जो कंपोनेंट है वो होता है वाष्पशील, जो जल्दी से वाष्प बन जाए यानी भाप बन जाए, और नॉन वॉलेटाइल जो भाप नहीं बन रहे हैं. तो इवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पे काम आता है. हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? अब हम लोगों के घरों में जो क्रीम दूध वाला जो होता है वो दुकानों पे क्या करता है, उसमें से दूध में से क्रीम को अलग कर लेते हैं. अब वो कैसे अलग करते हैं? Nowadays we get full cream, toned and a double toned varieties of milk packed in a poly packs and tetra packs in the
मार्केट दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट्स। अब हम लोगों के घरों में जो दूध आता है ऑलमोस्ट पैकेट्स जो लोग लेते हैं उन पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क। तो वो क्या है, उसमें फ़ैट या फिर क्रीम जो है वो उसमें से निकाली जाती है, उसी अकॉर्डिंग उसके ऊपर लिखा जाता है कि इसमें इतनी क्रीम है या इतनी उस पर फैट है। तो उसको अलग करने के लिए क्या टेक्निक है जिससे कि हम उस क्रीम को अलग कर पा रहे हैं? एक एक्टिविटी है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में पूरे जिसके अंदर से क्रीम सेपरेट आउट नहीं है वो मिल्क लिया है। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूग करो इसको। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन अ स्कूल यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर। मिल्क चर्नर, अगर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन नहीं है तो हम लोग जिसमें से घर में दही से दूध से दही को जो छाछ बनाते हैं तो उस मशीन से भी ये कर सकते हैं। यूज इन द किचन। If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk, how they make cheese from milk. चर्निंग मीन्स रोटेट कर रहे हैं दूध को, जैसे हम लोग घर में जब हमारे पास दही होता है तो दही से हम जो छाछ बना रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज चर्निंग। उसी तरह से चर्निंग की जाती है। अब कुछ क्वेश्चन है, हम चर्निंग के बाद क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। जब हमने मिल्क को चर्न कर दिया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व करेंगे? जब हम दही से छाछ बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो उसमें बटर होता है, जो उसमें घी होता है वो उसके ऊपर आ जाता है, सॉलिड पार्टिकल जो है उसमें वो ऊपर आ जाते हैं और छाछ नीचे रह जाती है ना हमारी। सम टाइम क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल जो लिक्विड के अंदर है वो बहुत छोटे होते हैं, है ना, और वो सिर्फ इसी टेक्निक से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं और किसी भी तरीके से नहीं। ओके, एक्सप्लेन हाउ द सेपरेटेशन ऑफ ए क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस। किस तरह से सेपरेट होगी क्रीम। हम लोग जो इसमें टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स है वो तो नीचे चले जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो फटाफट ऊपर आ जाता है। लाइटर है तभी ऊपर तैर पाएंगे, वरना जो डेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इसी प्रिंसिपल पे ये टेक्निक बेस्ड है। Now, sometimes the solid particle in a liquid are very small and pass through the filter paper. For such particle, अभी हमने जो फिल्ट्रेशन कराया है, फिल्ट्रेशन में छान के हमने उसको अलग कर लिया, फिर भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे रह जाते हैं जो उसके अंदर नीचे चले जाते हैं। अब उनको फिल्ट्रेशन से तो हम सेपरेट आउट नहीं कर सके। ऐसे मिक्सचर्स जो हैं, ऐसे जो मिक्सचर्स हैं उनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से अलग करते हैं। द प्रिंसिपल इज़ दैट, इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे ये काम करती है, इज़ दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम। अभी मैंने बताया कि जो डेंस पार्टिकल है, भारी हैं, वो नीचे चले जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल है वो कहाँ रह जाते हैं, ऊपर की तरफ। अब ये होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, अब हमने इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। एक तो हो गया मिल्क से क्रीम अलग करने के लिए, फिर सेकेंडली यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हैं वहाँ भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है। डेयरीज में सेपरेट फ्रॉम बटर फ्रॉम क्रीम, यूज इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। ओके, तो दीज आर द टेक्निक used for different purposes. This technique is known as centrifugation. Centrifugation में क्या था कि जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे चले जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स रिमेन ऑन अपर साइड विच आर लाइटर. Now how can we separate a mixture of two immiscible liquid? Immiscible मीन्स जो नहीं घुल पा रहे हैं उनको हमने क्या बोला, immiscible. immiscible मीन्स अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, जो आपस में नहीं घुल पा रहे हैं. Now here is one activity. Let us try to separate kerosene oil from water using a separating funnel. कि ऑयल जो है वाटर में से सेपरेट आउट नहीं होता है, तो हमने यही दोनों ले लिए. पोर द मिक्सचर ऑफ ए केरोसिन ऑयल एंड द वाटर इन सेपरेटिंग फनल. ये जो हम लोगों को पिक्चर में नजर आ रही है दैट इज द सेपरेटिंग फनल. ये हमारे पास क्या है, एक सेपरेटिंग फनल. इसमें हमने ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसको लिया है. लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म. इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया ताकि आराम से पड़ी रहे और इसमें अलग अलग लेयर्स बन जाए. ओपन द स्टॉप क्लोक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली. अब इसको जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली लेयर को पहले अलग से निकाल लिया, फिर जब ऊपर वाली लेयर लगी तो स्टॉप कॉक को सही किया और उसके बाद में सेकेंड लेयर को अलग से सेपरेट आउट कर लिया. ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों लिक्विड आराम से सेपरेट आउट हो जाएंगे. वाटर क्या होगा, पहले आ जाएगा क्योंकि वो नीचे रहेगा, और ऑयल कहाँ है, वाटर के ऊपर, तो ऑयल की लेयर को बाद में सेपरेट आउट आसानी से किया जा सकता है. नाउ एप्लीकेशंस और क्या हो सकती हैं इसकी, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन एक्सट्रैक्शन.
In extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by the method to leave the molten iron at the bottom of the furnace. This principle is that immiscible liquid separate out in layers depending on their densities. Densities पे डिपेंड करता है, डेंसिटी हम बता चुके हैं पहले भी. अब डेंसिटीज पे डिपेंड करता है और डिफरेंट लेयर्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है. किस मेथड से? सेपरेटिंग फनल्स. ओके.